तो नमस्कार सभी उम्मीदवारों, ध्यान दीजिए क्योंकि एसएससी अब सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एग्जाम्स को लेकर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी भर्तियों को लेकर भी आपका कैलेंडर जारी हो चुका है। देखिए 2026 का एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, जो कि एक बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपके लिए जारी होने वाला है। सीजीएल से लेकर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और कई अन्य पदों पर आपके लिए जो भर्ती से लेकर एग्जाम तक की प्रक्रिया है वो अब आपके लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि कौन कौन इस भर्ती में अपना आवेदन दे सकते हैं, कौन कौन ये नोटिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं और कौन कौन इस एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। वो सभी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने जाएंगे क्योंकि बड़ी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बड़ी भर्तियां आने को तैयार हो चुकी है। और इन बड़ी भर्तियों पर चलिए एक बार बिना किसी देरी के सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है भर्तियों का, कब आपको आवेदन के लिए तैयार रहना है और आपकी आखिरी तारीख क्या रहेंगी, और मेन कौन कौन से पद आपके लिए आने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एसएससी भर्तियों की तैयारियां तो शुरू कर दी हैं सभी युवाओं ने, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनके लिए तो ये बड़ा अपडेट है, वो गौर फरमाइएगा। एसएससी ने 2026 से 27 का जो एग्जाम कैलेंडर है वो तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साल की जो बड़ी बड़ी 12 भर्तियां जो है आपकी सरकारी भर्ती एसएससी से जुड़ी हुई, उसके लिए भी कैलेंडर अब जारी कर दिया गया है। देखिए मई 2026 से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, जिसमें आपके सारे एसएससी के जितने भी पद, आपके एसएससी के जितने भी सीजीएल से लेकर एमटीएस तक जितने भी पद हैं वो सब शेड्यूल कर दिए गए हैं। चलिए एक बार इस पर नजर डालते हैं, कहाँ पर आपको ध्यान देना है, कौन से आपके रूल्स के हिसाब से आपके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कब होने जा रही है। तो देखिए उम्मीदवारों, एसएससी का ये शेड्यूल तो अब आपके लिए आना जारी हो गया है, लेकिन आपका मकसद और आपका कार्य ये है कि आप अपनी तैयारियों को उसी लेवल के साथ, उसी तैयारियों के साथ और डेट्स के साथ अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से आगे बढ़ा दीजिए। देखिए अगर हम बात करें भर्ती को लेकर तो उसके लिए भर्तियों के लिए अपडेट भी अब कैलेंडर जो है ये आपके लिए जारी हो चुका है। एसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, इन सभी के लिए चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। तो देखिए क्लियर रिपोर्ट्स और क्लियर अपडेट क्या है, वो है एसएससी के एग्जाम कैलेंडर की भी और साथ ही आपके भर्ती की भी। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया पर अगर हम पहले बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले जितने भी युवाएं हैं उनकी सरकारी नौकरियों के मौके जो है वो बेहद आने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका पद होगा पहला डिपार्टमेंटल और एग्जाम्स का और भर्ती का, जिसमें जेएसए और साथ ही आपके कई ऐसे एएसए तक पेपर 1 का नोटिफिकेशन आपका 16 मार्च 2026 के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। वहीं आपका एग्जाम भी मई के बीच में हो सकता है। इसके बाद ही सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर आपका एग्जाम होने जाएगा एसएससी सीजीएल 2026 का। नोटिफिकेशन भी आपका इसी प्रक्रिया के हिसाब से आपका सेम महीने में आने की उम्मीद की जा रही है। एग्जाम भी आपका टेंटेटिव यानी कि जून के बीच में रह सकता है। बाकी की ग्रेजुएशन के सभी उम्मीदवारों के लिए बात करें, उनके लिए भी जो है मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स वाले जो आपके लिए बड़े बड़े पद जो होंगे उनके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये दोनों ग्रुप्स के जॉब्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी मार्च के बाद ही। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी पदों के लिए भी बात करें तो उनके एग्जाम्स भी फ्रेम के हिसाब से यानी कि आपके लिए आने वाले टेंटेटिव महीनों में शुरू होने लग जाएंगे। लेकिन बैकग्राउंड वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए बता दें कि 10वीं और 12वीं उम्मीदवारों के लिए भी एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अप्रैल 2025 में आने की पूरी एक्सपेक्टेड डेट रख दी गई है। इसके टियर 1 के एग्जाम भी मई से लेकर जुलाई के बीच हो आपके ले सकते हैं, जिसके लिए एलडीसी, जेएसए और डीईओ जैसे आपके पद इसमें शामिल रहेंगे। इसी दौरान सिलेक्शन पोस्ट का फेज भी आपके लिए तुरंत जारी हो जाएगा, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट अपना तीनों लेवल के जो युवा हैं अपना योगदान दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए भी हिंदी ट्रांसलेटर वाली जो आपके लिए नौकरी है उसका नोटिफिकेशन भी अप्रैल 2026 में आने की पूरी संभावना भी है और ये साथ ही सरकार द्वारा ऐलान भी शुरू हो जाएंगे अब आपके लिए इसी महीने से। वहीं सितंबर तक की पूरी प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 10वीं पास वालों को दोबारा बता दें कि एमटीएस और हवलदार के लिए भी नोटिफिकेशन आपका जून 2026 में आ जाएगा, जिसका एग्जाम भी सितंबर के नवंबर यानी कि 2026 के बीच आपके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आती है प्रक्रिया आपके पुलिस और फोर्स जॉब को लेकर, जहां पर एसएससी उम्मीदवारों का सबसे बड़ा चैलेंज और योगदान होता है। दिल्ली पुलिस एसआई, सीएपीएफ, सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आपका ये अभी आने वाला जो मई है उसी में आपके लिए आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम भी इसका अक्टूबर नवंबर के बीच रहने का पूरा चांसेस लगातार चल रहा है।
लेकिन सबसे आखिरी में जो कांस्टेबल जीडी की होंगी आपके लिए पोस्ट, वो भी असम राइफल के साथ साथ नोटिफिकेशन आपका सितंबर 2026 में आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स के हिसाब से, इन्हीं भर्तियों के हिसाब से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कुल मिलाकर अगर सीधी बात करें, एसएससी का ये जो कैलेंडर है भर्तियों का, ये समझाने में तो देखिए बहुत ही आपके लिए हम आपके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उतना ही ज़रूरी है कि आप टाइम पर इसकी तैयारियां भी इसी हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। बेशक आपके लिए कुछ ऐसे भर्तियों के जो हमने ऐलान किए हैं वो कुछ टेंटेटिव ज़रूर है, अभी ऐसे ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है कुछ ऐसी भर्तियों को लेकर, लेकिन कुछ ऐसी एसएससी की भर्तियाँ हैं जिसे लेकर पूरी प्रक्रिया जो है अब अभी से ही शुरू होनी चली गई है। लेकिन आपको बता दें कि पीछे से ऑर्डर आ चुके हैं एसएससी की भर्तियों के लिए, लेकिन आपके लिए तैयारियों का जो हमने पूरा ये टेंटेटिव कह लीजिए, जो बाकी के भर्तियों का जो हमने बताया जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में आएंगे, सिर्फ उन भर्तियों के लिए जो टेंटेटिव मैंने आपको डिटेल्स और शेड्यूल बताया है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइम है आप सभी के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने का। क्योंकि जैसे ही सभी उम्मीदवारों को शायद पता होगा कि जैसे ही टाइम करीब आता है, आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, फॉर्म फिलिंग के बाद तुरंत आपकी एग्जाम डेट्स आ जाती हैं, एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाते हैं, और इन सभी प्रक्रिया में फिर क्या होता है कि आपकी देरी और साथ ही आपके ऊपर बोझ काफ़ी आ जाता है, और उन्हीं बोझ को कम करने के लिए ये टेंटेटिव शेड्यूल आपकी बहुत मदद करेगा, जिसके हिसाब से आप अपने पद के हिसाब से अपनी तैयारियों को शुरू कर सकते हैं। और साथ ही बाकी जानकारियों के साथ भी हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक अपडेट पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, एसएससी को लेकर और बड़ी बड़ी भर्तियों को लेकर। धन्यवाद।